Okay, so let us start our application right from there. चलें जी. ओके जी, लास्ट टाइम हमने राउटिंग के बारे में पढ़ा था और राउटिंग हमने कहा था कि हम किस तरह सिंगल पेज पे मूव कर सकते हैं, किस तरह राउटिंग में पैरम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरम्स के साथ किस तरह हम प्ले अराउंड कर सकते हैं. आज हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और फॉर्म्स को देखेंगे. हम कैसे फॉर्म्स के साथ काम करते हैं, यानी इनपुट फॉर्म. यूजर जब डाटा एज एन इनपुट देता है तो हम उसको कैसे फॉर्म की डाटा को स्टेट में सेव करते हैं और कैसे उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं, दैट the data that is entered by the user through the form. So let this application start. Okay, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो we can in fact go ahead. और हमने ये ऑलरेडी एक फॉर्म बनाया हुआ है, दो के दैट वाज द सैंपल फॉर्म. दो है बल्कि, एक लॉगिन का और एक क्रिएट का. तो हम देखते हैं कि कैसे जब यूजर इस पे कोई डाटा एंटर करता है तो हम कैसे उस डाटा को ग्रैब करके कैसे पोस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट जब बैकएंड पे तो तब पोस्ट करेंगे जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट we have to learn that how can we actually deal with the data entered by the user through these forms. So let's begin with that. हमारे पास एक ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है और ये अब आप डिजाइन कर सकते हैं किसी भी तरह का फॉर्म. सो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये दो फॉर्म की फील्ड्स हैं. एक इनपुट ईमेल है और एक हमारे पास पासवर्ड है. और उसके बाद हमारे पास, लेट्स रिमूव दिस चेक बॉक्स to make it simple, we do have email, पासवर्ड और साइन इन. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब भी हम फॉर्म के साथ हैंडल या फॉर्म के साथ डील करते हैं तो, या इनपुट बॉक्सेस के साथ डील करते हैं तो, ऑल द इनपुट बॉक्सेस या इनपुट एलिमेंट्स आर सपोज टू कम इनसाइड द फॉर्म. यानी ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म के टैग, ये तो बेसिक एचटीएमएल इसका आइडिया है आप लोगों को. दूसरे नंबर पे आपके पास जितने भी फॉर्म की फील्ड्स हैं, इनपुट टाइप ईमेल और इनपुट टाइप पासवर्ड, इस केस में हमारे पास दो हैं. तो बेहतर यह है कि आप इनकी ये जो आईडीज हैं, दो के वी आर नॉट गोइंग टू यूज आईडीज बट इनफैक्ट जस्ट टू बी मेक देम मोर मीनिंगफुल, इनको भी ईमेल कर दें और फॉर इसको भी पासवर्ड कर दें. स्टेप नंबर 1, हमें बेसिकली जो भी यूजर इनपुट करेगा इस फील्ड में, ईमेल में और पासवर्ड में, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वेरिएबल में सेव करना है ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें. बाद में यूज करने से मुराद ये है कि हम सर्वर पे डाटा पोस्ट करें या हम इसके साथ कोई वैलिडेशन करें या जो भी हमें लेट सपोज करना है हम इसके साथ करेंगे. लेकिन सबसे पहले यूजर जो कुछ भी इंटर करे यहाँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दिस, तो ये जो इनपुट है कुछ भी, ये इनपुट कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा. ये सिर्फ मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स में स्टोर कर रहा हूँ. मैं अगर इसे कहीं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, कहीं इसके साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, आई कांट डू दैट. तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें हर इनपुट फील्ड के लिए एक स्टेट चाहिए. स्टेट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हम डाटा को नॉर्मल वनीला जेएस की तरह प्लेन वेरिएबल्स में सेव नहीं करते, बल्कि रिएक्ट का जो स्टाइल है डाटा के साथ हैंडल करने का, वो क्या है? स्टेट को यूज करना है. सो हमें पता है कि जो इनपुट है ये भी क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, और जो पासवर्ड है ये भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा. सो
बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म हैंडल करना सिखाऊंगा पहले, और फिर बाद में हम ऑब्वियसली देखेंगे कि कैसे हम इसको जरा एडवांस कर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे फॉर्मिक और या फॉर्म वैलिडेशन और हैंडलिंग के लिए। बट सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, कॉन्स्ट दो स्टेट्स चाहिए या दो पीसेस ऑफ स्टेट चाहिए। पहला है मेरा ईमेल, एंड इसको मैं कह देता हूँ जी सेट ईमेल, और दैट इज गोइंग टू बी स्टेट, इनफैक्ट यूज स्टेट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एम्प्टी स्टेट। इनिशियली ईमेल की जो इनिशियल वैल्यू होगी दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। चूंकि अब ये मैं यूज स्टेट बिल्ट इन हुक यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये इंपोर्ट करने की भी जरूरत है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम द रिएक्ट। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा, और ईमेल के साथ मुझे एक पासवर्ड की स्टेट भी चाहिए, एंड देन आई विल बी कॉलिंग इट पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड। मैंने आपको कहा कि यूज स्टेट बिल्ट इन हुक है, ये रिटर्न करती है दो चीजें, एक वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन फॉर दैट वेरिएबल। आप इन दोनों को नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि कोशिश करें नेमिंग नेम्स जो है वो कंसिस्टेंट रहें, ताकि आपको याद रखना, या इनफैक्ट जब फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता है, 4-5 या इससे ज्यादा फील्ड्स होती हैं, तो इट ऑलवेज लुक्स इनफैक्ट कंसिस्टेंट व्हेन यू नेम देम प्रॉपर्ली। सो मैंने ईमेल लिखा। अब इन दोनों की जो इनिशियल स्टेट है वो एम्प्टी है। अब मुझे इस स्टेट को बाइंड करना है इस इनपुट बॉक्स के साथ, ताकि मैं जो कुछ भी इसमें टाइप करूं इनपुट में, वो जाके कहाँ स्टोर हो जाए, ईमेल के वेरिएबल में, और जो कुछ इस इनपुट फील्ड में टाइप करूं वो जाके स्टोर हो जाए पासवर्ड में। गॉट इट? सो मुझे क्या करना है, मैंने स्टेट्स डिक्लेयर कर लिए, मैंने इन स्टेट्स को इंडिविजुअली इन दो टेक्स्ट फील्ड्स के साथ बाइंड करना है। हाउ कैन आई बाइंड दैट? और उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस इनपुट में आने वाला चेंज को कैसे डिटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि जहां पे जो कुछ भी लिखे यूजर, ये जो इनपुट है, ऑब्वियसली ये डिटेक्ट हो जाए, और ये डिटेक्ट होने के बाद मुझे मेरे वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ मिल जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ भी यूजर यहाँ इनपुट करेगा वो इस ईमेल में जाएगा कैसे। पहले ऑब्वियसली मैं यहाँ के ऑन चेंज के इवेंट को डिटेक्ट करूंगा। तो जिस तरह ऑन क्लिक बटन का इवेंट है, ऑन सबमिट फॉर्म का इवेंट है, ऑन ब्लर भी इनफैक्ट टेक्स्ट फील्ड का इवेंट है, उसी तरह ऑन चेंज भी एक इवेंट है। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी है और ये रिएक्ट में भी है। ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर है जो मैंने एसोसिएट कर दिया इनपुट के साथ, और इसको मैं सबसे पहले ये कहता हूं जी कि हैंडल, मैंने खुद से कस्टम फंक्शन लिख दिया। ऑन चेंज बिल्ट इन इवेंट हैंडलर है, और उसके अगेंस्ट मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया। ये फंक्शन अभी मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, सो लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन राइट अबव द रिटर्न स्टेटमेंट। कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और आपको अब तक एरो फंक्शन का सिंटैक्स पता हो चल गया होगा। सो दिस इज लाइक एन एरो फंक्शन। एक बात आप याद रखें, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स आती है, और अगर नहीं भी आती, तो ये बात याद रख लें कि जब भी कोई भी इवेंट अकर होता है, तो हर इवेंट एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। यानी ऑन क्लिक हो, ऑन सबमिट हो, ऑन चेंज हो, ऑन ब्लर हो, जो भी इवेंट जब अकर होता है, तो वो एक यानी इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। हम उस इवेंट के ऑब्जेक्ट को फंक्शन की डेफिनेशन में एज एन आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं। गॉट इट? लेट्स सी कि ये होता है ऐसा या नहीं होता। मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको इसका भी क्लियर हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ई क्या, ये ई वेरिएबल का नाम ये कुछ भी हो सकता है। आप इसे ईवी इवेंट कह दें, सिर्फ ई कह दें, एबीसी कह दें, एक्स वाई जी कह दें। ये सिर्फ रिसीव करेगा उस इवेंट के ऑब्जेक्ट को जो कौन थ्रो करेगा, कोई भी इवेंट हैंडलर। ये चाहे ऑन चेंज हो तब भी हमें मिलता है, चाहे ऑन क्लिक हो तब भी हमें मिलता है, ऑन सबमिट हो तब भी हमें मिलता है ये इवेंट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने इस इवेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ आर्गुमेंट के तौर पे रिसीव किया, और मैंने उसको सिंपली क्या कर दिया, कंसोल किया। अब ये वाला फंक्शन कब ट्रिगर होगा? जब इस इनपुट में कोई चेंज आएगी, क्योंकि मैंने ये फंक्शन कहाँ कॉल किया, ऑन चेंज के ऊपर। गॉट इट? और चेंज क्या है, लेट मी शो यू, एंड लेट मी ओपन अप द कंसोल, बिकॉज एनीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड द कंसोल वुड बी शोन हियर। ये कुछ वार्निंग्स हैं, इनको हम बाद में क्लियर करते हैं। फिलहाल मैं स्क्रीन को क्लीन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। अब आपने देखा, लेट मी डू इट अगेन। मैं यहाँ इस इनपुट पे आया, मैंने जो ही कोई भी कैरेक्टर इनपुट किया, कोई भी, तो चेंज अगर हुआ।
चेंज अकर हुआ तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ ऑन चेंज, बिकॉज इसका मतलब यही था कि जब भी इस इनपुट फील्ड में कोई चेंज आए तो ये फंक्शन कॉल कर दो। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन यहाँ डिफाइंड है। इसमें मैंने कहा कि जब भी ऑन चेंज हो, ऑन क्लिक हो, ऑन डबल क्लिक हो, ऑन सबमिट हो, कोई भी इवेंट हैंडलर होगा वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है इम्प्लिसिटली। हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ कैच करके देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो जब हैंडल चेंज कॉल हुआ, हैंडल चेंज में एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ और मैंने उसको लॉक कर दिया। और ये देखिए मैंने एक चेंज किया, अब मैं दोबारा कोई भी की प्रेस करूंगा तो दोबारा चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हैंडल चेंज हर चेंज पे ट्रिगर होगा, मैं जितनी दफा इसको करूंगा। और ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये हर दफा एक ही थ्रो कर रहा है। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्स्ट्रा यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें जाहिर है सारी तो यूज नहीं करनी है, सारी को नहीं पढ़ना। हम यहाँ पे आएंगे, एक नीचे लिखा हुआ है टारगेट, गॉट इट। तो हमें ये बेसिकली यूज करना है। तो टारगेट में अगर मैं आगे जाऊं तो इसने टारगेट में क्या दिया हुआ, अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये हाईलाइट भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टारगेट का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इवेंट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टारगेट की। और वो टारगेट की प्रॉपर्टी मुझे क्या देती है, उस एलिमेंट का रेफरेंस जिस पे इवेंट अकर हुआ है, गॉट इट। यानी इसी इनपुट बॉक्स पे इवेंट अकर हुआ है तो मुझे इसका रेफरेंस मिल गया। अगर ये मैंने ऑन चेंज इस पे लगाया होता तो मुझे ये इवेंट डॉट टारगेट क्या देता, सेकंड टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस देता। तो यूं बेसिकली मुझे इस इनपुट फील्ड का जो रेफरेंस है वो इस इवेंट डॉट टारगेट में मिल सकता है। इवेंट पूरा ऑब्जेक्ट था ओवरऑल, तो ऑब्जेक्ट में आपको पता है प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैंने इवेंट डॉट टारगेट किया। तो अब देखता हूं कि क्या आएगा मेरे पास। अब मैं फिर कोई भी की प्रेस करता हूं तो अब उसने मुझे बजाय पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट देने के, इवेंट के ऑब्जेक्ट में से मैंने एक प्रॉपर्टी निकाल ली विच वाज टारगेट। क्लियर। अब ये जो टारगेट है ये है, अगर मैं सेम ऑन चेंज इस पे भी लगा दूं तो इस पे इवेंट डॉट टारगेट करूं तो फिर मुझे इसका रेफरेंस देगा। अब मुझे तो बेसिकली ये इनपुट नहीं चाहिए ना पूरा, मुझे तो इसके अंदर आने वाली वैल्यू चाहिए विच इज दिस ए। तो मैं ये काम कर सकता हूं कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब अगर मैं यहां पे आऊंगा तो मुझे वो सारा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं मिलेगा, बल्कि जो कुछ मैं टाइप करूंगा वो मुझे यहां मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस वाज माय टारगेट। पहला टारगेट फॉर्म को हैंडल करने का ये था कि यू हैव टू ग्रैब द इनपुट एंटर्ड बाय द यूजर इन द टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स। अब नाउ एग्जैक्टली यही काम मैं करूंगा सेकंड इन फील्ड के साथ। अच्छा, अब नॉर्मली ऐसा मुमकिन है कि मैं एक ही हैंडल चेंज में ये सारा कुछ कर सकूं, लेकिन दैट वुड बिकम अ ट्रिकी पार्ट फॉर द बिगिनर्स। सो फॉर द टाइम बीइंग, बाद में मैं रिवर्ट कर दूंगा इस चीज को, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसके हैंडल चेंज के लिए अलग फंक्शन लिखता हूं और इसके हैंडल चेंज के लिए अलग फंक्शन लिखता हूं। तो मैं इसको कहता हूं हैंडल ईमेल चेंज इंस्टेड ऑफ ओनली हैंडल चेंज। क्लियर। इसी तरह मैं यहां पे आता हूं पासवर्ड पे और मैं लिखता हूं जी ऑन चेंज हैंडल पासवर्ड चेंज। फंक्शन का नाम कुछ भी रख दें, जस्ट मैं मीनिंगफुल रखने के लिए ये हैंडल शैंडल इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड देन लेट्स गो अहेड and define this function and receive the event object right here as well. And let's go ahead and console it dot log event dot target dot value. So let's go ahead and let's see if I write something here, I'm getting the output. If I write something here, I am getting the right output. अब मुझे करना ये था कि मैंने ये कहा था कि मुझे जो भी चीज यूजर इनपुट यानी ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे उसको मैंने किधर सेव करना है, इस ईमेल की स्टेट में। और यूजर जो भी इनपुट एंटर करे पासवर्ड की फील्ड में उसे मैंने किधर स्टोर करना है, पासवर्ड की स्टेट में, जो कि इनिशियली क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स है। सो इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट कंसोल लॉग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने कहा जी कि इस ईमेल
कि इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग है, तो वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? सेट ईमेल। ये सेट ईमेल क्या करेगा? उस ईमेल की वैल्यू को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। और कौन सी वैल्यू डाल देगा? जो भी यूजर ने एंटर की होगी। मेक सेंस? सिमिलरली पासवर्ड की स्टेट को अपडेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? सेट पासवर्ड कर दूंगा। दैट्स प्रीटी मच लाइक इट। अब जब मैंने ये कहा कि इनिशियली ईमेल की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी थी, जब सेट ईमेल कॉल हुआ तो उसने नई वैल्यू जो भी इनपुट बॉक्स में आई उसे उठा के कहाँ रख दिया? ईमेल में। इसी तरह सेट अपडेट, ये सेटर फंक्शन का ये काम था ना कि ये वेरिएबल यानी स्टेट के वेरिएबल को अपडेट कर दे। अब अगर मैं देखूं तो ये कहीं यूज नहीं हो रहे अभी, तो मैं इनको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि मुझे नजर आए कि मैं कुछ आउटपुट कर रहा हूँ। सो लेट्स ईमेल, मैं बाद में मिटा दूंगा इसको जस्ट बताने के लिए कि जी these things are being actually stored in the email and password. So now if I refresh it and if I do something like, can you see this? And if I now type anything right like here, that is going to be displayed. Obviously store हुई है तभी यहाँ शो हो रही है। अभी जैसे देखें यहाँ में जो कुछ भी चेंज करता हूँ ना, ये सारा कुछ वेरिएबल में रियल टाइम पे स्टोर हो रहा है साथ साथ। यही तो ब्यूटी है रिएक्ट की कि वनीला जेएस में मेमोरी में अपडेशन रियल टाइम पे होती है, यूआई अपडेट नहीं होती। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली मैंने कहा जी जो कुछ भी इस ईमेल में आ रहा है उसको उठा के यहाँ डिस्प्ले कर दो, और जो कुछ भी पासवर्ड में आ रहा है उसको उठा के यहाँ डिस्प्ले कर दो। ये तो था बताने के लिए कि जी हो रहा है ऐसा। नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि पासवर्ड, हाँ जरूरत पड़े तो कर भी सकते हैं आप, पर अगर यहाँ हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है सबमिट का। मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में एंटर करूं, साइन इन पे क्लिक करूं तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, सर्वर पे पोस्ट हो जाए, कहीं सेंड हो जाए, कुछ कैलकुलेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्हाट्सएवर। रियल टाइम पे क्या होता है बेसिकली, जब यूजर नेम और यानी ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों ईमेल और पासवर्ड बैकएंड में जाते हैं और बैकएंड से ऑथेंटिकेट होते हैं। अगर ये वैलिड हो तो यूजर को लॉगिन कर दिया जाता है, और अगर इनवैलिड हो तो एरर मैसेज थ्रो कर दिया जाता है। दैट इज समथिंग वी विल डू, बट ऑब्वियसली फर्स्ट आई हैव टू मेक इट सबमिटेबल। सो व्हाट आई डू इज कि आपको पता है कि फॉर्म का एक इवेंट हैंडलर होता है ऑन सबमिट। अगर नहीं पता तो ये सारी चीजें साथ साथ नोट करते रहें कि ये ऑन चेंज में ऑन सबमिट क्या होता है, ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन डबल क्लिक क्या होता है, क्योंकि ये इवेंट कॉमन है आपको। तो फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट कब ट्रिगर होता है? जब भी कोई बटन फॉर्म के अंदर हो और उसकी टाइप सबमिट हो। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ऑन सबमिट का इवेंट अगर होगा। सो मैं इसको लिख लेता हूँ जी हैंडल सबमिट, जस्ट लाइक अदर। सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट और यहाँ पे जाके मैं फंक्शन लिखता हूँ जी const handle submit and now। जिस तरह मैंने कहा कि हर एक इवेंट हैंडलर एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, ऑन सबमिट भी एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, उसको मैंने यहाँ कैच कर लिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि जब फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक हो तो मुझे फिलहाल, क्योंकि बैकएंड तो नहीं है जहां पे मैं डाटा को भेजूं, तो फिलहाल सिर्फ कंसोल पे शो कर दे। कंसोल पे क्या क्या शो कर दे? ईमेल और पासवर्ड। ऑब्वियसली जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ईमेल और पासवर्ड के अंदर वैल्यू आ चुकी होगी। अभी मैंने इस इवेंट को यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने कंसोल लॉग किया। एक जरा एक इंटरेस्टिंग काम होगा, जब मैंने कुछ भी यहाँ लिखा और साइन किया, कैन यू सी दिस पेज रिफ्रेश? लुक एट दैट। नॉर्मली रिएक्ट में कभी भी आप अपना लिंक भी चेंज करते हो तो पेज सबमिट या पेज रिफ्रेश नहीं होता। जैसे ये देखें, ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ये राउटिंग के कमालात हैं। लेकिन फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, अगर किसी भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये सबमिट कहां करेगा? डाटा को सर्वर पे पोस्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर और पेज रिफ्रेश हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पेज रिफ्रेश ना हो। ये नॉर्मली याद रखें कि
फॉर्म सबमिट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजता है, सबमिट सर्वर के ऊपर। हमें उसको प्रिवेंट करना है, तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये क्या करता है, फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि इट ट्राइज टू पोस्ट द डाटा टू द सर्वर एंड एज अ रिजल्ट इट our page gets refreshed. We don't want to do that, so that's why we use this event object, and inside it we have prevent default. Now if I go back, if I refresh it, clean it, अब देखिएगा पेज रिफ्रेश नहीं होगा और मुझे मेरा डाटा कंसोल पे शो होगा। दैट्स लाइक इट। जो कुछ मैं यहाँ एंटर करूंगा दैट इज being shown right above. So this is the very very simple way of handling the form. अब अगर मैं इसे खाली करता हूं तो खाली भी पोस्ट हो रहा है, हालांकि खाली तो पोस्ट नहीं होना चाहिए, खाली पे तो इसको क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए। सो व्हाट डू आई नीड इज कि मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो फॉर्म सबमिट होने से पहले अगर डाटा ईमेल और पासवर्ड में नहीं होगा तो देखिएगा ये खाली रो पोस्ट कर देगा। लेट्स सी, कैन यू सी दिस, खाली है कंसोल। तो मैं चाहता हूं कि जब ये दोनों में से कोई एक या दोनों खाली हो तो मुझे एरर दे कि जी पहले इनको क्या करें, आप फिल करें। सो हाउ डू आई डू दैट, सिंपली मैं यहां ये चेक करूंगा कि इफ ईमेल तो कह दें नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, तो देन क्या करें, इसको आप कह दें कुछ भी कह दें, प्लेन जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का तो पता ही है ना, प्लीज प्रोवाइड email and password. क्लियर, और इसको यहां से क्या कर दें, रिटर्न कर दें ताकि आगे कंट्रोल नीचे ना जाए, यानी ये कंसोल डिस्प्ले ना करे, यहाँ मैसेज देके यहीं से क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। सो लेट्स गो बैक। अगर मैं अब बगैर कुछ एंटर किए करता हूं तो मुझे क्या कह रहा है, प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड, और ओके करता हूं तो नथिंग इज इन देयर। लेकिन अगर मैं इनमें कुछ देता हूं, मुझे एरर नहीं दिया उसने, कंसोल कर दिया। क्लियर, अब मैं चाहता हूं कि ये अब इसके बाद बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हैं या इसकी यूं कह लें मेकअप है, जिस तरह मर्जी आप एरर्स को हैंडल करें। मैं चाहता हूं कि ये एरर अलर्ट पे ना आए, यही नीचे शो हो जाए जिस फील्ड में एरर आए। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली क्या करना चाहिए वैसे, मेरा सवाल समझे, ऑनलाइन आप भी जवाब दे सकते हैं जी, वेलकम। सवाल मेरा ये है कि अभी मैं इन दोनों फील्ड में कुछ भी एंटर किए बगैर साइन इन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे अलर्ट पे एरर देता है। तो ये तो रियलिस्टिक नहीं है, मतलब ये तो अच्छी अप्रोच या अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहता हूँ जब एरर आए तो यहीं इन्हीं के नीचे यहाँ आए जी प्लीज प्रोवाइड, या ऊपर आ जाए कहीं लिखा हुआ, कोई आइडिया। सर इसके नीचे सर जो हमारे फॉर्म है ना सर, जिसके नीचे हमने वो एरर डिस्प्ले कराना है सर, तो वहाँ सर एक डिव बना, सर वहाँ एक डिव बना देंगे सर। डिव बना देंगे, ठीक है, गुड। सर अब यार, यहाँ यहाँ अच्छा हम पहले है अगर ईमेल उससे उस, के उससे पहले एक और गड्ढा खुल गया, इसको क्लियर करें। मैंने डिव बनाई तो इसने ये सारा गंद बचा दिया, क्यों? सर फ्रैगमेंट यूज करें ना सर, हमने 2 पेरेंट वेरी गुड, एलिमेंट बना दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। तो बेसिक भी साथ साथ पता होनी चाहिए ना। आपको पता नहीं है एक ही चीज रिटर्न करता है। अच्छा अब इसमें क्या करूं जी, सर इसमें सर ऊपर हमने जो एरर शो करना है सर, वो एक वेरिएबल में सर उसी कंडीशन में सेव करा देंगे और फिर इसमें उसको डायनामिकली दे देंगे करली ब्रैकेट में। ठीक, आपने ठीक बताया, वेरिएबल नहीं सेव करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे, ठीक है। सॉरी सर सेव। अब स्टेट एरर, अब 2 इनपुट बॉक्सेस हैं तो फॉर द टाइम बिंग हम
क्या कर सकते हैं, 2 स्टेट्स बना सकते हैं। ये सारा काम हम इसको ऑप्टिमली करेंगे कि या ज़ाहिर है 10 फील्ड्स हों तो हम 10 स्टेट्स तो नहीं डिक्लेयर कर सकते। बट फॉर नाउ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मैं कहता हूँ जी कि ईमेल एरर और सेट email error and that is going to be the use state. इनिशियली ये भी क्या है, empty, यानी कोई एरर इनिशियली नहीं है। इसी तरह मैं इसको यहाँ करता हूँ और ईमेल एरर के बजाय इसको क्या कर देता हूँ, पासवर्ड एरर, और इसको भी क्या कर देता हूँ, पासवर्ड एरर। फिर अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इफ, अलग अलग चेक, इफ नॉट ईमेल तो क्या करे, सेट ईमेल एरर, इनिशियली क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, प्लीज प्रोवाइड ईमेल। फिर और अगर इफ पासवर्ड खाली हो तो क्या करें, ये मैं इसलिए सारी चीजें मैन्युअली कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। बाद में जब मैं लाइब्रेरी यूज करूंगा ना फॉर्मिक के ये सारे काम करने के लिए, तो आपको पता लगे कि अगर मैन्युअली काम करेंगे तो कितना बड़ा हेडेक है, और अगर हम इसको किसी लाइब्रेरी के साथ, या इनफैक्ट हम मजीद अच्छी अप्रोच भी कर सकते हैं, जैसे एक एरर का ऑब्जेक्ट बना के, एक आप इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट बना के, बजाय बार बार मल्टीपल यूज स्टेट इस्तेमाल करने के, एक ही यूज स्टेट के अंदर इनिशियल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दें और इसमें सारी आप अपनी इनपुट फील्ड्स के नेम्स जो हैं वो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दे दें। वो सारी चीजें आई नो के दोज आर द प्रॉपर वेज, लेकिन चूंकि मैं आपको पहले कोर समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब हम सारा कुछ खुद करना चाहें तो कैसे हो सकता है। सेट पासवर्ड एरर, और मैं इस पे लिखूंगा जी प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड, खैर, और अब मैं ये देखें ईमेल एरर और पासवर्ड एरर को कहीं डिस्प्ले नहीं किया है, तो इसको बाइंड भी तो करना है ना, कि जब एरर आएगा तो सेट ईमेल एरर क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियल स्ट्रिंग से अपडेट करके क्या दे देगा, ये वाली वैल्यू दे देगा। इसी तरह पासवर्ड भी, तो मैं इनको ये कहता हूं यहाँ पे इनपुट के नीचे इनपुट का एरर दो, ठीक, और पासवर्ड के नीचे पासवर्ड का एरर दे दो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर दफा एरर आए, एरर तो तभी आएगा ना जब यूजर खाली छोड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशनली रेंडर कर सकता हूँ, आपको टर्नरी ऑपरेटर का पता है, नहीं पता, चले पहले जरा उसके बगैर देख लेते हैं। मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, तो उसने क्या कहा, प्लीज प्रोवाइड एन ईमेल एंड प्लीज प्रोवाइड अ पासवर्ड। मैंने ईमेल एंटर कर दिया, ये नहीं किया तो मुझे वहां एरर नहीं दिया, सिर्फ एरर दिया प्लीज प्रोवाइड अ पासवर्ड। मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इसमें कुछ लिख दिया, उसने इधर भी एरर दे दिया उधर भी, हालांकि इधर नहीं होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है, नहीं दिया उसने, फिर होगी बात। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी, वो प्रॉब्लम ये है कि देखें मैंने ये दे दी, इसने एरर भी दिया और साथ ईमेल यहाँ डिस्प्ले भी करा दिया, तो ये चीज तो सबमिट नहीं होनी चाहिए जब तक ये सारी वैलिडेशन क्लियर ना हो। तो दो बातें, पहली बात तो ये है कि एरर तो रेड कलर में होना चाहिए, तो इसको आप क्या करते हैं, स्टाइल इज गोना बी color is going to be red, that's just a little, and then ये भी ये होना चाहिए। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी, वी हैविंग जो हमारे पास एरर अब रेड कलर में होना चाहिए। दूसरी बात कि जब मैं एक में कुछ देता हूँ दूसरे में कुछ भी नहीं देता, अच्छा ये कह रहा है जी कि वैलिड ईमेल दे,
तो वो यहाँ शो हो गया और पासवर्ड भी गायब, यहाँ से ये एरर भी गायब होना चाहिए, यानी अभी प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, देयर आर फ्लॉज। तो उसके लिए ये हो क्यों रहा है? देखिए, पहले वो आता है, इस कंडीशन को चेक करता है, अगर ईमेल नहीं है तो ये मैसेज सेट कर दो, तो ये सेट करके यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्योंकि ये कंडीशन चेक होने के बावजूद, ये भी चेक होने के बावजूद, ये वाली हर सूरत में चलेगी ही चलेगी। तो हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ एरर है तो यहीं से रिटर्न कर दो, आगे ना चलाओ। और अगर यहाँ एरर है तो यहीं से रिटर्न कर दो। फंक्शन का रिटर्न पता है ना, जहाँ रिटर्न का कीवर्ड आता है, फंक्शन के अंदर से कंट्रोल वापस चला जाता है, आगे नीचे नहीं जाता। सो नाउ अब देखिएगा कि अगर एरर होंगे एक में भी, तो ये देखें यहाँ ब्राउजर में कुछ भी नहीं आया। ठीक, अब जब इसमें कुछ चीज हो तो तब तो ये चीज ना आए ना, मतलब ये चीज यहाँ से गायब होनी चाहिए। तो आप उसको बहुत सारे तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स लगा के सेट स्टेट या सेट ईमेल एरर को आप खाली कर दें, एल्स लगा दें और सेट, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ज्यादा, इसको खाली कर दें। फिर अगर तो ईमेल ना हो तब ये एरर दे, अदरवाइज क्या हो, वो अपनी ओरिजिनल बैक स्टेट पे खाली एरर हो, मतलब एरर की स्टेट खाली हो जाए। और यहाँ भी आप कर दें। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली डू विद इट। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्लो है बेसिकली एरर हैंडलिंग का, और स्टेट्स के साथ हम फॉर्म इनपुट फील्ड्स के साथ कैसे खेल सकते हैं। सेट पासवर्ड एरर, अल्टीमेटली हम एरर हैंडलिंग के लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वो पढ़ेंगे। देखा, वो हट गया, वो नहीं था तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हट गया एरर। सो इफ यू कैन डू दिस, यहाँ पे आना चाहिए, वहां से एरर क्लियर हुआ, यहाँ से आ गया, यहाँ से भी क्लियर हुआ, सबमिट हुआ, दोनों में क्लियर हो गया। यानी अब पहले एरर आएगा, पहले दोनों पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। जब मैंने इसको क्लियर कर दिया बगैर पासवर्ड के, तो फिर उधर से हट गया, इधर आ गया। और जब मैंने इसको भी ओके कर दिया तो फॉर्म सबमिट होकर डेटा यहाँ पे आ गया। दिस इज अगेन अ मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, अ वेरी यू कैन से लेंथी प्रोसेस। कि अभी तो 2 फील्ड्स थी तो इतना लंबा तरद्दुद करना पड़ा। अगर 10 फील्ड्स हों, जैसे साइन अप का फॉर्म होता है, 15 फील्ड्स हों, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग हेडेक। सारों के स्टेट्स को ट्रैक करना, सारों के स्टेट्स को क्लियर करना, सारों के एरर को सेट करना, फिर उनको ये सारा काम करना। तो दैट इज समथिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें वो थी कि आपने कैसे फॉर्म की फील्ड्स को हैंडल करना है, कैसे फॉर्म की फील्ड में इनपुट किए जाने वाले डेटा को ग्रैब करना है, और कैसे उसको स्टेट में सेट करना है, और फिर कैसे फॉर्म सबमिट पे या कहीं भी आपने उसको क्या करना है, उसकी चेकिंग करनी है, और कैसे एरर सेट करना है, कैसे एरर क्लियर करना है। और एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? इसमें किसी को मसला हो तो बता दे। ठीक, अच्छा, ये जो एरर्स हैं इनको तो आपको पता ही है, अपना इनफैक्ट वार्निंग्स हैं कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर, आपको पता है फॉर कीवर्ड है, तो जहां भी फॉर लिखा हुआ है आप उसको ढूंढें और इसको रिप्लेस कर दें HTML फॉर के साथ। ये जो फॉर है ना, क्योंकि ये JSX है, जावास्क्रिप्ट में फॉर कीवर्ड है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें विद HTML फॉर। ये होगी 2 रिप्लेसमेंट्स डन। अब देखते हैं जरा ये एरर खत्म हो गया या नहीं हुआ। वो खत्म हो गया। अब सिर्फ ये क्या गया कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, हमें पता है कि क्लास भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व वर्ड है। हम यहाँ से ये जो क्लास लिखा हुआ है, तो हम इसको ढूंढते हैं, क्लास इक्वल्स टू जहां जहां भी है उसको रिप्लेस कर दो विद व्हाट, क्लास नेम के साथ। एंड इफ वी डू दिस, we should have that error gone as well. So there is no error. If I please provide an email, if I'm providing an invalid email, तो वो HTML का default, that's pretty much like this. So this is basic form handling.
आपका टास्क ये है कि आपने कल इसको प्रैक्टिस के लिए क्रिएट एन अकाउंट, जो आपने अपना KFC के प्रोजेक्ट में बनाया हुआ फॉर्म, क्रिएट एन अकाउंट, और दूसरा लॉगिन, ये दोनों फॉर्म कंप्लीट स्टेट हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग के साथ कंप्लीट करने हैं और दिखाने हैं। और आपका कोड कहाँ होना चाहिए? GitHub पे। और आपको पता है कि हमने कहा था, कल सेटअप कर लिया था कि हम रोज क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और पहला स्टेप क्या है, git add dot, ये क्या करता है, git add dot क्या करेगा, सारी चेंजेस स्टेजिंग पे डाल देगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है हमने, git commit मैसेज क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली फॉर्म हैंडलिंग, simple and basic form handling, because we will do it form handling and वैलिडेशन भी हुई ना। हैंडलिंग क्या होती है कि कैसे डाटा को ग्रैब करना है, स्टेट में डालना है, और वैलिडेशन क्या होती है, कैसे डाटा की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करनी है। यार एवरीथिंग इज डन, माय वर्किंग ट्री इज क्लीन, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, तीसरा स्टेप क्या करना है, पुश। तो वो बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, वो हुई भी है कल की, वो वन टाइम करनी है फॉर वन प्रोजेक्ट, दोबारा नहीं करनी, ठीक है। गिट पुश, अब मुझे ये कोई एरर नहीं देगा, और जब मैं गिट पुश सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके गिट पुश सक्सेसफुल हो गया, इफ आई कैन गो। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो, मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर वीडियो देखते हुए, तो आप गिटहब रेपो पे जाके इस कोड को देख सकते हैं, ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो। तो गिटहब में जाएंगे, हमारी रेपो का नाम क्या था, आई थिंक रिएक्ट ऐप, यप दिस वन। और इसमें देखिएगा, ये मुझे बताएगा कि ये नजर आ रहा है 1 मिनट अगो, और बेसिक फॉर्म हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता भी देगा कि क्या क्या चेंजेस किए हैं। वो कह रहा है जी कि आपका लॉगिन का JSX का कंपोनेंट पहले ये था, ये ये सारा कुछ आपने हटा दिया, और अब ये सारा कुछ आ गया। ये भी कंपैरिजन बता रहा है गिटहब भी, क्या आपने क्या क्या एडिशंस किए और क्या क्या डिलीशंस किए। मेक सेंस? सो फॉर्म हैंडलिंग गुड इनफ है फॉर टुडे? जी ऑनलाइन। यस सर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इसलिए रख रहा हूँ कि आपकी पेस मेरे साथ बराबर होनी चाहिए, बिकॉज बिकॉज जब ये बेसिक्स कर लेंगे हम, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम जरा फ्लाइट लेंगे, एक तो क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा स्पीड करे पकड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ये वार्न कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ पहुंच जाएं, मेरे साथ पहुंच जाएं। जब हम स्पीड पकड़ेंगे तो फिर पीछे मुड़ के देखना मुश्किल हो जाएगा। कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन